अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 8। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1, 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 9 की पावर n माइनस 1। अच्छा, एक बात याद रखें, यहाँ पर आपने सबसे पहले 9 को चेंज करना है किसके अंदर, 3 का स्केयर, यानी कि 9 जो होता है हमारे पास 3 का स्केयर होता है। हमने 9 को चेंज कर दिया 3 का स्केयर में, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि यहाँ पर सबसे जो छोटी बेस थी वो हमारे पास 3 थी। तो हमने क्या करना होता है, इसको छोटी बेस में लेके आना होता है ताकि पावर्स ऐड हो जाएं। सेम करनी होती है बेस ताकि पावर्स ऐड हो जाएं और मल्टीप्लाई करके हम इनकी पावर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो यहाँ पर हमारी जो 9 की बेस है वो 3 बन चुकी है। इस बेस को हमने क्या करना है, अब देखें ये हमारे पास 2 है। यहाँ पर मैंने इसको समझाया है कि 2 जो है ये n के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई होगा n के साथ, यानी कि 2n बन जाएगा, 3 की पावर 2n। और 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जार 2। हमेशा बच्चे ये गलती करते हैं, यहाँ पर ये एक वैल्यू के साथ तो मल्टीप्लाई कर देते हैं मगर दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, मगर आपने दोनों की दोनों वैल्यूज़ के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है ज़रूर। यहाँ पर अब देखें, मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 3 की पावर 2n, यानी कि हमारे पास 3 की पावर 2n आ गई। 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, तो 2 1 जार 2। एज इट इज़ ये वाला तमाम का तमाम प्रोसेस हमने नीचे भी किया है, क्योंकि ऊपर प्लस में थी वैल्यू और नीचे थी नेगेटिव में। तो यहाँ पर अब हमारे पास बेसिस सेम हो गई हैं, तो पावर्स को ऐड करना है। अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेसिस एक ही है, यानी कि पावर्स ऐड हुई हैं, तो तभी हमने इसकी बेसिस को अलग-अलग करना है। तो अगर इसकी पावर देखें, ये 3 की पावर 2n प्लस 2 है, तो इसको हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, 3 की पावर 2n डॉट 3 की पावर 2। बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड होकर दोबारा से यही वाली वैल्यू बना देंगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों की बेसिस को अलग-अलग कर लिया है। अब 3 की पावर, अच्छा ये सब के सब मल्टीप्लाई और डिवाइड होते, तो जो कैंसिल होते उसको कैंसिल कर दें। 3 की पावर n ऊपर था, नीचे भी 3 की पावर n था, ये दोनों कैंसिल हो गए। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n प्लस 2 हमने अलग-अलग कर दिया, 2n डॉट 3 की पावर 2। यहाँ पर 3 की पावर माइनस 1 हमारे पास बच गया था, ठीक है। यहाँ पर 3 की पावर 2 जो है नीचे वो ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर माइनस 2 हमारे पास बच जाएगा। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ बची, 3 की पावर 2, 3 की पावर माइनस 2 और 3 की पावर माइनस 1। नीचे बेसिस सेम थी तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। माइनस 1 और माइनस 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का 3। इससे ऊपर अब जब बेस हमारे पास कोई वैल्यू नीचे नेगेटिव होती है इसकी पावर, तो ऊपर लेके जाती है तो पावर क्या हो जाती है हमारे पास, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम इसको उठाकर ऊपर लेके जाएंगे, 3 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 3। बेसिस सेम थी तो पावर्स को आप क्या करवा दें, ऐड करवा दें, तो हमारे पास 3 की पावर क्या आ जाएगा, 5। अगर आप 3 की पावर 5 चेक करेंगे तो वो हमारे पास 243 के इक्वल आएगा। यहाँ तक ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, वहाँ पर उसने हमें दिया हुआ है 3 की पावर 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय n की पावर 5 की पावर n। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि बुक के अंदर आपका ये जो क्वेश्चन है ये गलत दिया गया है। यहाँ पर उसने लिखा है 2 की पावर n, जबकि 2 की पावर n नहीं है, यहाँ पर 4 है। अगर 2 की पावर n लिखते हैं तो क्वेश्चन हमारा ठीक नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ पर 3 हम यहाँ पर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर बेसिस को अलग-अलग किया था n प्लस 3 के साथ, यानी कि 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3, तो यहाँ पर बेसिस को अलग-अलग करेंगे। हमने यहाँ पर सेपरेट कर लिया, यहाँ पर n डॉट 1, यानी कि ये वाली जो वैल्यू थी हमारे पास 5 की पावर n प्लस 1, इसको भी हमने अलग-अलग कर लिया। नीचे हमारे पास कुछ अलग करने वाला नहीं था तो हमने अलग नहीं किया। अच्छा, यहाँ से अब देखिए ये वाली वैल्यू इधर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर दरमियान में हमारे पास क्या लगा हुआ है, माइनस, तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। अब डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म थी, जिसकी वजह से हमने कैंसिल कर लिया था। लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ तो आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, आपको पहले कॉमन निकालना पड़ेगा। हमने यहाँ से 5 की पावर n ऊपर से कॉमन ले लिया, तो 5 की पावर 3 बच गया हमारे पास, माइनस 6 एज इट इज़ डॉट 5 की पावर 1 बच गया हमारे पास। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये 6.5 नहीं है हमारे पास,
क्रॉस लगाओ, ब्रैकेट हो या डॉट लगाओ, इन तमाम के तमाम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, ये बात याद रखना। यहाँ पर हमने 3 की पावर 5 हमारे पास बच गया था माइनस 6.5 की पावर 1, मतलब कि 6 5 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। 6 5 हमारे पास क्या होता है 30, हमने वो लिख दिया। 5 का क्यूब 125 आ गया। यहाँ से नीचे हमारे पास जब 5 की पावर n हमने कॉमन ले लिया था यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बचा था 9 और यहाँ पर 4। तो 9 में से जब 4 जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 5। 125 में से 30 गया तो हमारे पास क्या बचता है 95 और नीचे 5। तो 5 19 जार 95 होता है, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया और 19 जो है वो हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि जो आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आपको कहता है कि x की वैल्यू ये है तो फाइंड करें इन तमाम की तमाम वैल्यूज को। अच्छा, एक बात याद रखें कि यहाँ पर आपने 1/x को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का मतलब साइन चेंज करके, अगर यहाँ पर प्लस है तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। एज वी नो डैट, जैसे कि हम जानते हैं x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अगर x हमारे पास ये है तो 1/x, अगर x की वैल्यू ऊपर 1 की जगह 1 आ गया, नीचे x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 3 प्लस अंडर रूट 8 आ गया। यानी कि अगर हमारे पास x ये है तो 1/x हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस अंडर रूट 8 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अब इस वैल्यू को मैंने आपको बताया है कि आपने इसको क्या करना है रैशनलाइज करना है 1/x को, ताकि हमारा क्वेश्चन छोटा हो जाए। बहुत इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप स्क्वायर लेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं माइनस साइन को चेंज करके प्लस को माइनस में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड जब कर दिया 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 3 माइनस अंडर रूट 8 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अंडर रूट 8 के साथ। लेकिन नीचे हमेशा आपके पास एक फार्मूला बनता होता है जो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अच्छा, इस फार्मूले से हमें आसानी क्या होती है, हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। अब यहाँ पर देखें a का स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास 3 थी तो 3 का स्क्वायर आ गया, माइनस फार्मूले वाला अंडर रूट 8, यानी कि b की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 8 थी तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर। अंडर रूट 8 का जो स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट से कैंसल हो गया। ऊपर हमारे पास जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस अंडर रूट 8, तो 3 माइनस अंडर रूट 8 ही आ जाएगा। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया 8। अब यहाँ पर हमारे पास नीचे 1 लिखा है, आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 को हम लिखें या ना लिखें हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/x डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 3 माइनस अंडर रूट 8 के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हमारे पास जो कंडीशन थी, कंडीशन उसने दी थी हमें x प्लस 1/x। यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी है। x की वैल्यू तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 3 प्लस अंडर रूट 8 और 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 3 माइनस अंडर रूट 8। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन का जो प्लस था प्लस यहाँ पर पुट करेंगे, 1/x की वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 8 था तो वो पुट कर देंगे। हमारे पास अब देखें ये अंडर रूट 8 स्क्वायर रूट 8 जो है हमारे पास ये माइनस में और ये प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास 3 बचेगा, 3 प्लस 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है 6 के इक्वल। सेम यही वाला क्वेश्चन अब उसने दे दिया है कि इसको माइनस के अंदर करें। अब ये क्वेश्चन हमारे पास नेगेटिव में आ गया है। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में कंडीशन थी कि प्लस लगा हुआ था, अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसे ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। जस्ट एंड पर जाकर यहाँ पर जो प्लस है इसको हम माइनस लगाकर ये वाली वैल्यू का अंदर साइन चेंज कर देंगे। बस पूरा का पूरा क्वेश्चन वही है। मैंने यहाँ पर इसको शॉर्टली मेथडली किया है, आप इसको समझ लें। अगर समझ ना आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर हमें वो कहता है, हमने यहाँ पर लिखा है एज वी नो डैट, जैसे कि हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 और हमने पहले से ही वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, हमने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया है कि 1/x जो है वो हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8 के इक्वल होता है। यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन में ये कैलकुलेट किया 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8। तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है x माइनस 1/x की। तो जो कि हमारे पास वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते हैं, देखिए 3 प्लस अंडर रूट 8 x की वैल्यू आ गई, माइनस फार्मूले वाला
और 1/x 3 माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर रूट 8, ये हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस की। अब जब माइनस अंदर इम्प्लीकेशन होता है, या आपको पता है कि माइनस जब अंदर इम्प्लीकेंट होता है तो उससे क्या होता है जी, साइन तब्दील हो जाता है। ये वाली वैल्यू 3 जो थी वो प्लस की थी, तो किस में चेंज हो गई, माइनस में। अब यहाँ पर जो अंडर रूट 8 है ये माइनस में है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अब हमारे पास ये माइनस का 3 ये प्लस का 3 दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब हमें पता है कि अगर पावर दो वैल्यू की सेम हो स्क्वायर रूट की, अगर यहाँ पर क्यूब होता और यहाँ पर स्क्वायर होता तो हम इसको कभी भी ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही पावर इन दोनों की सेम थी तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब हमारे पास 2 अंडर रूट 8 इसका आंसर आ गया x माइनस 1/x का। फर्दर चलते हैं आगे, हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, जस्ट उसने क्या चेंजिंग की है कि हमारे पास उसने स्केयर लगा दिया। अब वो कहता है कि जो आपने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको स्केयर लगा के सॉल्व करें, एक दफ़ा प्लस में भी और एक दफ़ा माइनस में भी। अच्छा, अगेन रिपीट द प्रोसेस, हम रिपीट करेंगे पूरा का प्रोसेस। मैंने रिपीट नहीं किया लेकिन आप करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर इतना लेंथी हो जाएगा अगर मैं हर एक एक क्वेश्चन को खोलना शुरू कर दूंगा। तो आपने क्या करना है, 1/x हर क्वेश्चन में निकालना है। जाहिर सी बात है पेपर में एक ही क्वेश्चन ऐसा आएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 2 क्वेश्चन आ जाए या 3 क्वेश्चन इसी तरह के आ जाए। अगर आ भी जाएँ तो आपने सारे के सारे उसको सॉल्व करने हैं, ठीक है। 1/x जो हमारे पास x जो है वो 3 प्लस अंडर रूट 8 है, और 1/x मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि हमने किस तरह से कैलकुलेट किया है, 3 माइनस अंडर रूट 8 आ गया। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, हमारे पास कंडीशन थी x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इसकी क्या करें, वैल्यूज़ को पुट करें, 3 प्लस अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है, ये नहीं कि 3 का स्क्वायर ले लें और 8 का स्क्वायर रूट ले लें, ऐसा कभी भी नहीं करना आपने पूरा का पूरा इसका फार्मूला ओपन करना है। अब यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है। तो आपने यहाँ पर फार्मूला ओपन करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। सो एज इट इज़ हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों का फार्मूला सेम है, जहाँ पर प्लस है तो प्लस आना है 2ab के साथ, यहाँ पर माइनस है तो वहाँ पर माइनस आना है। यहाँ पर हमने कंडीशन के हिसाब से x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, फार्मूला ओपन करें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, फार्मूले वाला a हमारे पास 3 था और b हमारे पास अंडर रूट 8 था, प्लस क्वेश्चन में जो था ये वाला प्लस ये आ गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, हमने ये वैल्यूज पुट कर दी। अब ये देखें, ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहा है, ये वाला स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 8, 3 2 6 अंडर रूट 8 हमारे पास आ गया, प्लस ये वाला 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 8 एज इट इज, 3 2 6 अंडर रूट 8 हमारे पास माइनस में। अब ये प्लस में और ये माइनस में दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 9 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8 बच जाएगा। 9 प्लस 8 हमारे पास 17 के इक्वल होता है, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 17 हमारे पास क्या हो गया 34, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन अगर ज़रा आप गौर करें, पूरा का पूरा क्वेश्चन वही है, जस्ट उसने दरमियान में क्या किया है, माइनस का साइन लगा दिया है। वो कहता है कि अब इसको सॉल्व करें कि x का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, इसका सोल्यूशन क्या होगा। हम ऑलरेडी जानते हैं कि x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 है, ठीक है, और 1/x जो है वो 3 माइनस अंडर रूट 8 है। तो यहाँ पर हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन आप ये पूरा मेथड करेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैंने इसलिए इसको रिपीट नहीं किया पूरे प्रोसेस को 1 डिवाइडेड बाय x वाला, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता। तो इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट वैल्यूज़ को पुट करनी है, लेकिन आपने ये पूरा प्रोसेस करना है। मैंने आपको पीछे बताया है यहाँ पर कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है। ये वाला जो रैशनलाइज वाला प्रोसेस किया था ना, यही वाला पूरा का पूरा प्रोसेस आपने आगे करना है। अब यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। a का स्क्वायर यानी कि x 3 प्लस अंडर रूट 8 का स्क्वायर, x का स्क्वायर आ गया माइनस फार्मूले वाला 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, क्वेश्चन वाला, सॉरी फार्मूले वाला नहीं क्वेश्चन वाला, 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाए जी 3 माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय x हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8 था। यहाँ से दोबारा से फार्मूले ओपन हो रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab
माइनस, अभी मैंने माइनस अंदर इम्प्लीकेट नहीं किया, मैंने ब्रैकेट के बाहर ही रखा है ताकि ये अंदर जब जाएगा तो सबके सबके साइन तब्दील हो जाएंगे, आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने उसको बाहर ही रखा है। अभी 3 का स्केयर a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये सारा प्रोसेस रिपीट किया है। 9, 3 का स्केयर हमारे पास 9 आ जाएगा, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 8, 3 2 6 एज इट इज़, और अंडर रूट 8 साथ में, माइनस ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस लगाया। 3 का स्केयर 9 प्लस स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल 8 आ जाएगा, 3 2 6 अंडर रूट 8, 3 2 6 यानी कि माइनस का 6 अंडर रूट 8 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि माइनस को जब अंदर हम इम्प्लीकेट करेंगे तो इसका क्या होगा, हमसे 9 का जो प्लस का था वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, 8 प्लस का माइनस में चेंज हो जाएगा, और प्लस माइनस का जो 6 अंडर रूट 8 था वो प्लस 6 अंडर रूट 8 के अंदर चेंज हो जाएगा। अब ये प्लस का 9 और माइनस का 9 दोनों कैंसिल हो गए, प्लस का 8 माइनस का 8 दोनों कैंसिल हो गए, अब हमारे पास बच गया 6 अंडर रूट 8 और 6 अंडर रूट 8। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब हमारे पास स्क्वायर रूट की पावर सेम होती है तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। 6 प्लस 6 हमारे पास क्या हो गया 12 अंडर रूट 8, एक्स माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 अंडर रूट 8। ये हमारा आंसर है। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे और